और कानपुर में कांग्रेस अभी भी आगे है, ये कांग्रेस के लिए अच्छी खबर। कांग्रेस कानपुर में मेयर सीट पर आगे चल रही है। मेयर सीट पर कांग्रेस की बढ़त बरकरार है। कानपुर का नगर निगम बड़ा महत्वपूर्ण नगर निगम और यहां पर कांग्रेस की बढ़त बरकरार है। कांग्रेस यहां मेयर सीट पर आगे कानपुर में, जबकि मुकाबला बताया जा रहा था सपा और बसपा के बीच में, लेकिन यहां पर कांग्रेस की कैंडिडेट बिल्कुल। और देखने वाली बात ये थी राजेंद्र, यहां पर ताकत समाजवादी पार्टी ने भी खूब जो की, शिवपाल, डिंपल, अखिलेश तीनों ने प्रचार किया था, लेकिन कांग्रेस के लिए अच्छी खबर आ रही है। यहां जहां से बड़ी खबर है, इसके बड़े मायने हैं लोकसभा चुनाव को देखते हुए, जहां कांग्रेस ने देखा गया निकाय चुनाव में कोई दम नहीं लगाया प्रचार प्रसार में, ऐसा कहा गया था, लोगों ने सवाल उठाए, लेकिन नहीं न फिट करी, फिर भी रंग चोखा वाला मामला हो जाएगा। और सपा दूसरे नंबर पर है। इसके मायने लोकसभा चुनाव से जोड़कर भी देखे जा सकते हैं। लोकसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है और कई बार इसको सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा सकता है। कानपुर से हमारे संवाददाता रतीश त्रिवेदी बिल्कुल रतीश हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। रतीश, जरा बताएं, समझाएं किस तरीके से दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई है कांग्रेस के लिए, कैसे आंकड़े सामने आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए प्रत्याशियों की धड़कनें इस समय बिल्कुल तेज हैं और अप्रत्याशित तौर पर अगर कहा जा सकता है कि कांग्रेस की जो आशिनी विकास अवस्थी प्रत्याशी हैं उनको 306 वोट मिले हैं। वार्ड 56 हीरामन का पूर्वा, जहां पर ईवीएम से जो काउंटिंग हुई है उसके बाद ये नतीजा आया है। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी वंदना अमिताभ वाजपेयी है जिनको 81 वोट मिले हैं और तीसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी की प्रमिला पांडे हैं जिनको 6 वोट मिले हैं। चौथे नंबर पर अर्चना निषाद हैं जो बीएसपी की हैं, उनको भी 6 वोट मिले हैं। कुल 409 वोटों की गिनती हुई है जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी मार्जिन के साथ लीड लेती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस की हमेशा से यहां पर फाइट होती आई है मेयर पद को लेकर के। अगर बात की जाए, पिछली बार भी प्रमिला पांडे को करीब 4 लाख वोट मिले थे, जबकि जो वंदना मिश्रा थी कांग्रेस की प्रत्याशी, उनको करीब 3 लाख वोट मिले थे। लेकिन क्या रतीश माना जाए कि अखिलेश, शिवपाल, डिंपल तीनों की ऐन वक्त पे रैली, वो प्रचार, वो दमखम काम आ रहा है? दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी। हाँ बिल्कुल, आप कह सकते हैं, क्योंकि पहले नंबर पर बीजेपी रहा करती थी, दूसरे नंबर पर कांग्रेस रहा करती थी और तीसरे नंबर पर कहीं समाजवादी पार्टी दिखती थी। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर है और पहले और तीसरे नंबर पर उलटफेर हुआ है। पहले नंबर पर शुरुआती जो रुझान और शुरुआती जो नतीजे देखने को मिल रहे हैं उसमें कांग्रेस आगे है और तीसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी बनी हुई है। धन्यवाद आपका। ठीक है, भाजपा तीसरे नंबर पे है कानपुर में। प्रमिला पांडे को फिर से एक बार मैदान में उतारा गया था, लेकिन भाजपा तीसरे नंबर पे है। गाजियाबाद से अपडेट आ गई है राजेंद्र, दर्शकों को बताते चले गाजियाबाद की ताजा अपडेट। लोनी नगर पालिका में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। लोनी नगर पालिका में कांटे की टक्कर है। भाजपा और रालोद के बीच यहां कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। अब तक भाजपा प्रत्याशी को 5264 वोट मिले हैं, वहीं रालोद प्रत्याशी को 5473 वोट के साथ वो आगे हैं। बड़ा कम मार्जिन है राजेंद्र, बहुत छोटा सा मार्जिन। राष्ट्रीय लोकदल फिलहाल आगे। वहां पर लोनी नगर पालिका हॉट सीट, इस पर सबकी निगाहें गाजियाबाद की लोनी नगर पालिका पर। फिलहाल राष्ट्रीय लोकदल के कैंडिडेट आगे हैं बहुत थिन मार्जिन से, लेकिन बीजेपी से आगे चल रहे हैं। अब तक भाजपा प्रत्याशी के पास 5264 वोट और राष्ट्रीय लोकदल के पास 5473 वोट। काउंटिंग जारी है, अपडेट जारी है। लोनी नगर पालिका में बहुत दिलचस्प और कड़ा मुकाबला गाजियाबाद की लोनी नगर पालिका की। बिल्कुल, ये किसी से नहीं छुपाया कि किस तरीके से मदन भैया, आनंद किशोर गुर्जर आमने सामने आकर के प्रचार करते हैं अपने अपने कैंडिडेट के लिए। लेकिन अब देखिए स्वार सीट पर फिर से नजर। अपडेट, अपना दल एस के शफीक अहमद अंसारी 3593 वोटों से उनको मिले हैं और स्वार सीट पर अपना दल एस और सपा के बीच में अंतर घट गया है, यानी कि मुकाबला और दिलचस्प और कड़ा। अपना दल एस के शफीक अहमद अंसारी 3593 वोटों से आगे हैं। चौथे राउंड की मतगणना में मार्जिन कम हुआ है। अपना दल एस और सपा के बीच में मुकाबला राजेंद्र, ये देखना होगा, समझना होगा कि इन दोनों उपचुनाव पर जो कांटे की टक्कर है स्वार सीट पर दिखाई दे रही है। अपना दल एस और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के शफीक की बात कर ले, वो है 3000। ये अपना दल एस के कैंडिडेट है, जितने अंकों से आगे चल रहा है वो बहुत कम है और ऊपर से जो आंकड़े बड़ी तेजी से बदल रहे हैं। बिल्कुल। और मैनपुरी की बात करते हैं। मैनपुरी नगर पालिका से भाजपा सिर्फ 8 वोट से आगे है, सिर्फ 8 वोट। नगर पालिका मैनपुरी की, जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है वैसे राजनीतिक तौर पर समझा जाता है, और वहां पर भाजपा सिर्फ 8 वोट से आगे है नगर पालिका में अध्यक्ष पद के लिए। बिल्कुल, बीजेपी प्रत्याशी को बैलेट पेपर से अभी तक 34 वोट मिले हैं। ये भी एक आंकड़ा है, ये भी एक आंकड़ा दर्शकों के सामने रखे। मैनपुरी नगर पालिका से भाजपा को सिर्फ 8 वोटों की बढ़त है। भाजपा प्रत्याशी को बैलेट पेपर में अभी तक सिर्फ 34 वोट मिले हैं। 2 डिजिट पे ये आंकड़े आते हैं। जब खोले हैं ये बैलेट तो मैनपुरी पर भी नजर डालिए। बिल्कुल, अब मेरठ से अपडेट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।